नमस्कार दोस्तों, आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे हो या आप रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हो, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। क्योंकि मेरा नाम शिव शंकर और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक प्रॉपर्टी बिल्डर, डेवलपर्स और प्रॉपर्टी बायर की समस्याएं जूझते हैं। दोनों का कहानी सेम है कि आप जितना आसान मानते हैं उतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना बाहर से दिखाई देता है वो सच नहीं होता है। तो पहला समस्या के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने की के बारे में। बाकी खराब कंस्ट्रक्शन, जैसा कि जो भी बिल्डर है उसको तो बनाया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है। जैसा कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद समस्या आता है लीकेज की समस्या, क्रैकेज की समस्या और फिनिशिंग की समस्या आता है। तो उसमें से फिर अलग से खर्चा देना होता है बायर को। तो फिर ये हो गया चौथा नंबर का प्रॉब्लम। बाद में 5 नंबर का जो प्रॉब्लम होता है, जैसा कि लोन की परेशानी। जो बायर है उनके पास जितना भी पैसा होता है तो वो होता है, लेकिन उसके बाद भी माने उनको लोन लेना पड़ता है। जैसा कि बैंक लोन अप्रूवल में लेट बहुत सारा होता है, बहुत दिन लगता है, EMI भी देना होता है। इसलिए खरीदार कन्फ्यूज में रहता है और रिस्क भी उठाता है। तो ये सारा बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने को पड़ता है ये बायर को। तो आइए दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे समस्या है, जो कि ये तो गया बायर के बारे में, लेकिन उसके बाद आ गया डेवलपर और बिल्डर की समस्या है। उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब बात करते हैं डेवलपर और बिल्डर की। लोग सोचते हैं कि बिल्डर हमेशा प्रॉफिट में रहता है, लेकिन उसका उल्टा है। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम भी होता है उनके साथ। जैसे प्रॉब्लम होता है जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल्स। प्रोजेक्ट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन पहले से अप्रूवल नहीं मिलता है। गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने में लेट हो जाता है, इसमें बहुत समय लगता है। तो फिर और एक प्रॉब्लम होता है जैसा कि पैसा और फंडिंग। तो जैसे कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर सेल्स स्लो हो जाता है तो कैश फ्लो भी रुक जाता है। तो इसके लिए भी माने प्रॉब्लम होता है सर। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि बढ़ती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन जो भी निर्माण होते हैं उसके, जैसे कंस्ट्रक्शन में आता है सीमेंट, स्टील, रॉड, लेबर, ये सब महंगा धीरे धीरे होते जाता है। तो ये बिल्डर के लिए बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ता है। बाद में मार्केट से बहुत सारा पैसा भी लेना होता है बायर से। तो टाइम से उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलने के बाद भी बिल्डर उठ जाता है। उसके बाद बायर का ट्रस्ट जितना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आजकल जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। आजकल बायर्स, जो प्रॉपर्टी बायर्स है, बिल्डर को इतना जल्दी भरोसा नहीं करते डेवलपर पर। फिर 5वां प्रॉब्लम होता है कि प्रोजेक्ट डिले मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसके बाद क्या होता है वेदर का प्रॉब्लम होता है। बारिश हो गया, बारिश होने से प्रोजेक्ट भी रुक जाता है। लेबर का समस्या है, काफ़ी बार लेबर भी नहीं आते हैं और लेबर का जो चार्जेस भी आजकल हाई हो जाता है। शॉर्टेज की प्रॉब्लम होता है, लीगल इशू। उसके बाद भी रियल इस्टेट में काफ़ी सारा भी लीगल इशू भी हो जाता है, उसके लिए प्रोजेक्ट मिलने में लेट हो जाता है। तो ये हो गया बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसके बाद अलग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मार्केटिंग और कंपटीशन। आजकल रियल इस्टेट में बहुत सारा मार्केटिंग होता है, लेकिन मार्केटिंग के बाद भी कंपटीशन भी बहुत हाई है। मार्केटिंग में क्या करना होता है, जैसा कि कोई अगर प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च होता है तो उसमें से जेन्युइन बायर्स माने मिलना मुश्किल हो जाता है। बार बार माने प्रोजेक्ट को कैंसिल भी हो जाता है बायर की तरफ से। उसके बाद भी इसलिए बिल्डर की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, हाई रिस्क में रहता है, इसलिए वो प्रोजेक्ट भी डिले हो जाता है। मतलब साफ है कि खरीदार सिक्योर, मतलब इसमें रियल इस्टेट में क्या होता है कि बायर, जो प्रॉपर्टी बायर होता है, वो अपने पैसे को सिक्योरिटी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है। और दूसरा तरफ बिल्डर जो है और डेवलपर है, उसको स्मूथ एग्जीक्यूशन के साथ वो पैसा कैश फ्लो भी चाहता है। तो दोनों ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के हिसाब से चलते हैं, तो ये काफ़ी हद तक जो समस्या होता है तो उसके सॉल्यूशन
होता है। कुछ ट्रांसपेरेंसी होने के बाद और दोनों की आपस में ट्रस्ट होता है तो उसमें काफ़ी सारा नुकसान ना ही उठाना पड़ता है। तो ये हो गया रियल इस्टेट के जो समस्या है उसके बॉयर्स और डेवलपर का समस्या है उसके बारे में बात कर लिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहते हो या सोच रहे हो या रियल इस्टेट में जुड़े हो, अगर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो तो पहले आपको प्रॉपर्टी के बारे में पूरा रिसर्च करना जरूरी होता है। रिसर्च पर और हो सकता है तो आपके पास भी लीगल एडवोकेट की ज़रूरत पड़ता है तो आप ले सकते हैं। उसके लिए कोई जो मैंने दूसरे को हायर नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गया डेवलपर होता है। तो थैंक यू।